ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं देखने के अंदर, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना पहली चीज, और दूसरी चीज आपको मीडियन आना चाहिए अच्छे तरीके से। जब मैंने कल आपको मीडियन का एक सवाल पढ़ाया था, एक डाटा लेना बेटा मीडियन के लिए, कोई कोई डाटा लो। जब मैंने कल आपको मीडियन के लिए क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो हमने आपको बताया था कि आप क्या करिए, पहले कोई डाटा ले लीजिए, सेट ऑफ डाटा ले लीजिए, बोलो। नहीं, नॉर्मल वाला पहले। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, यही है। फ्रीक्वेंसी वाला दे रहे हैं, पहले आसान वाला चाहिए था। ये तूने कल क्लास नहीं ली थी क्या? तूने फिर तो मैंने 3 तरीके से पढ़ाया पहले सवाल को। चलो पहले नॉर्मल वाला दो, पहले नॉर्मल वाला। ऐसे बना लो, 2, 7, 3, 1, 11, 19। मैंने बोला जी इसका मुझे मीडियन निकालना है, इन डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे इसको। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। 1, 2, 3, 7, 11 और 19। अब यहाँ पे एन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 6। तो मैंने क्या बताया था, +1 डिवाइड बाय में 2, ये बताया था। n+1 डिवाइड बाय में 2, ठीक है जी। क्या बताया था बेटा, ये कितना आ गया, 3.5 आ गया। अब 3.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो क्या आ गया, 5। ये कल वाली क्लास में समझाया था मैंने, समझाया था मीडियन। फिर हमने आपको दूसरा बताया था, एक जो अभी लक्ष्य बता रहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। उसके अंदर केवल n लिखा जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है। हम वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करते, +1 नहीं करते। याद आया? जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो आओ। एक क्वेश्चन दो बेटा, सेकंड वाला। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। फ्रीक्वेंसी है 4, 7, 12, 15, 13, 5 और ये 4। तो हमने क्या बताया था पहले, आप ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास x है, और ये क्या आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 4, 4 और 7 बेटा 11 और 12 बेटा 23 और 15 38 और 13 51 और 5 56 और ये 60। तो ये जो n होता है वो 60 होता है बेटा। आपने 60 को डिवाइड कर देना बेटा, किसके साथ, नंबर ऑफ सम के साथ। कितने नंबर है हमारे पास बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, हाफ 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से। तो हमारा 30 आ गया बेटा। हमारा 30 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इधर आएगा 30। तो इसके सामने क्या बैठा हुआ है, 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40 है बेटा। नहीं बेटा, कुछ तूने गलत देख लिया है। हाँ, वो कुछ तूने कुछ और देख लिया बेटा। तूने 2 क्वेश्चन मिक्स करके कुछ और कर दिया। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 40 आ गया। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने आपको हिस्टोग्राम में भी ये पढ़ाया था। ठीक है जी, हमने आपको इंटरवल्स पढ़ाए थे, और वहां पे एक फॉर्मूला लगाया था, क्या, L+n/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू के अंदर हाइट। मैं आपको एक चीज बता दूं, एसएससी यहां तक आपको नहीं लेके जाएगी इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। एसएससी आपको बहुत लो लेवल के ऊपर रखेगी, बहुत लो लेवल के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है नहीं। शांति से बड़ा क्लास देखियो, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट क्लास है। तो आराम से, अगर आप वो तब पढ़ पाओगे, अगर इतना लेवल तक लेके जाएगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे वो नॉर्मल लेवल तक ही लेके जाएगी, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स के भी 2 क्वेश्चंस बनेंगे पेपर के अंदर, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। आप कहोगे सर 1,
2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। भाई तू शांति से बैठेगा यार, प्लीज। मेरे हाथ जुड़े हैं बेटा, मुझे बाकियों को समझाना, तेरे को सब आता है, लक्ष्य और मुंह में कुछ नहीं आता। प्लीज बेटा हाथ जुड़े। तो यहाँ पे 4 हमने जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए? 4, 1 2 3, और ये 4 भागों में कट गया। लेकिन यहां पर कितने क्वार्टाइल्स बने हैं? 3। कितने क्वार्टाइल्स बने हैं? 3। क्वार्टाइल क्वार्टर से बना हुआ है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 4। अगर आपने किसी चीज को 4 टुकड़ों में काटना है ना, तो आपको केवल 3 लाइनें चाहिए काटने के लिए। तो जब भी वो आपसे क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो केवल वो आपसे Q1, ये Q2 है यहाँ पर, और यहाँ पे Q3, इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वो बोलेगा, एक आपको रॉ सा डाटा दे देगा, बोलेगा इसका क्वार्टाइल 2 बताइए क्या होगा, या बोलेगा क्वार्टाइल 3 बताइए क्या होगा, या पूछेगा क्वार्टाइल 1 बताइए क्या होगा। तो क्वार्टाइल में सबसे पहले क्या होता है? कितने भागों में डिवाइड करा गया है? 4 भागों में। लेकिन वो आपसे कितने भागों में पूछेगा? केवल 3 भागों में। आपसे आंसर कितने पूछेगा? केवल 3 भागों में पूछेगा। इन्हें बोलते हैं क्वार्टाइल्स। सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि हम डिवाइड करते हैं डाटा को 4 पार्ट्स के अंदर। क्वार्टाइल्स में करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, परसेंटाइल्स में करते हैं 100 पार्ट्स के अंदर, डेसाइल्स के अंदर करते हैं 10 पार्ट्स के अंदर। दोबारा से बता देता हूं बेटा, ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, क्वार्टाइल्स को करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। आपसे कितना पूछेगा? Q1, Q2 और Q3। मैं फिर बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब जो ढूंढना ढूंढ लेना ना, नहीं मिलने वाली चीजें जो पढ़ाने जा रहा हूं, नहीं मिलने वाली। ठीक है, नहीं मिलेंगी। ये मेरा खुद का दिमाग है, खुद की मेहनत है, ढूंढ लेना। डेसाइल के ऊपर आ जाओ, तो डेसाइल का मतलब होता है कि आप उसको 10 भागों में डिवाइड कर रहे हो। कितने भागों में डिवाइड कर रहे हो? 10 भागों में। लेकिन वो आपसे पूछा कितना? D1 D2 करते करते D9 तक। परसेंटाइल्स के अंदर आ जाओ, तो आपको कितने से भाग देना है? 100 से। लेकिन वो पूछा कितने से? 99 से। P से रिप्रेजेंट करते हैं 99 तक। पहले तो ये है। एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, मैं आपको बहुत डीप में लेके जाऊंगा इस सवाल को। ठीक है, वो आगे ये भी तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना समझ में आ गया कि क्वार्टाइल्स का मतलब हो गया 4 पार्ट में, डेसाइल का मतलब 10 पार्ट्स में, परसेंटाइल्स का मतलब 100 पार्ट में। लेकिन वो एक कम करके पूछता है, और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको करके दिखाई दिया है कि अगर किसी को 4 टुकड़ों में काटना है तो आपने 3 लाइनें काटी हैं। किसी को यहां तक तो समस्या नहीं है? कोई दिक्कत किसी को भी? कोई समस्या तो नहीं है? जो पहला क्वार्टाइल होता है उसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्वार्टाइल 2 होता है वो मीडियन भी होता है उस डाटा का। याद रखना, पेपर में आपसे डिट्टो सवाल पूछ लेगा कि बताइए क्वार्टाइल के अंदर मीडियन कहां पर आता है? Q1, Q2, Q3, क्या Q4? Q2 के अंदर आता है। ऐसे ही डेसाइल्स में आएगा, ऐसे ही परसेंटाइल्स में आएगा। उसके बाद Q3 आता है। मैंने अभी आपको बताया क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन क्वार्टाइल कितने निकल कर आएंगे? 3। Q1, Q2 और Q3। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। कितनी होंगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आ गई 9। क्या वैल्यू आ गई? 9 आ गई। तो हमने कुछ नहीं करना, अगर n की वैल्यू 9 है तो मैं 9 में 1 ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 4 के साथ। ठीक है जी, 4 के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा। मान लो n की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 जमा 1 करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा, इसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये क्वार्टाइल 1 के लिए। क्वार्टाइल में 2 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई, सवाल खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से मैं आपको तीनों चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं कि आपको रट जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया? क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे। क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट से डिवाइड करते हैं। डेसाइल में किससे करते हैं? 10 से। 10 से, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? n+1 डिवाइड बाय में 10। किसी को दिक्कत? अगर वो पूछेगा भाई बताइए परसेंटाइल्स में, तो n+1 डिवाइडेड बाय में 100। किसी को दिक्कत यहां तक? अब वो पूछता है भाई मेरे कि मुझे क्वार्टाइल बताओ 3, क्योंकि 3 तक ही निकाल सकते हैं मैक्सिमम, तो मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पूछता तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता। अगर मुझे बोलता डेसाइल बताओ 8 के ऊपर, तो अब तुम क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई। वो बोलेगा मुझे परसेंटाइल बताओ 75 का, तो 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सवाल खत्म। अब समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन है 5 सेकंड का, अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो। अभी शुरुआत करी है मैंने यहां तक की, तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वो जमाने अब जा रहे हैं कि 2 और 3 बताओ अगला नंबर क्या होगा। जमाना वो जा रहा है, धीरे धीरे वो अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, आपको भी अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अब देखिए बड़े ध्यान से,
अब यहां पर क्या हुआ, जरा पहले ये वाला डाटा मैं आपको सिखाना चाहता हूं। लिख लिया? अब देखो, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है इसको। तो 12, 15, 18, 20, 22, 25 और ये 28। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा, मुझे 28 तक लिखना है बस। यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, कितनी आई है? 7। तो मुझसे पूछ रहा है, मुझे बताना जरा Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा और Q3 क्या होगा। Q स्टैंड फॉर कोटाइल्स, Q स्टैंड फॉर कोटाइल। किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, n+1 डिवाइड बाय 4 क्यों करते हैं, क्योंकि कोटाइल्स में 4, डेसाइल में 10, परसेंटाइल में 100। कर दिया। अब मेरे को सिर्फ n तो गिनती करने हैं, कितने थे? 7। 7 ने मैंने 1 जोड़ दिया और इसको 4 के साथ डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 2। यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है? 15। ये आ गया 15 इसका आंसर। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर जो Q1 है वो कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। अगर अब मैं यहां से बोलता हूं कि मुझे ना Q2 बताओ क्या होगा, तो ये 2 तो यहां पे रहेगा ही रहेगा, तो मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 4। तो 1 2 3 4, Q2 कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। मैं पूछता हूं मुझे जरा Q3 बताना जरा यार क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई में 2, यहां पे आ गया 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? 25। ये हो गया Q3। मेरा आंसर हो गया 25। किसी को दिक्कत यहां तक? ये तो बहुत आसान सा डाटा था। मैंने क्या करा, मैंने पहले उसको सेंडिंग ऑर्डर में लगाया, मैंने देखा n कितना है, Q1 Q2 Q3, n+1 डिवाइड बाय में नीचे बेस क्या रहेगा, कोटाइल में 4, डेसाइल में 10, परसेंटाइल में 100। यहां तो सबको समझ में आया तो यस लिखना। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया। ये लेवल था एसएससी का अपने पेपर में, एसएससी ने बस ये क्वेश्चन पूछा और उसको छोड़ दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसको बहुत डीप लेके जाने वाला हूँ। ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब आपको बुक्स में नहीं दिखने वाले, वहां तक ले जाऊंगा कि मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन 3 सेकंड में बन जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आता? अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहां पर ना n की वैल्यू कितनी है? 8 है। कितनी है बेटा? 8 है। कितनी है? 8। अगर मैं 8 में 1 ऐड करता हूं और इसको डिवाइड करता हूं, तो ये तो 9/4 हो जाएगा, और 9/4 का मतलब होता है 2.25। अब यहां पर आकर अगले पेपर में गेम बच गई बच्चों की। अब बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर 2 आता तो मेरा आंसर 15 था, अगर मुझे Q1 निकालना है तो मेरा तो आंसर आया था। लेकिन मैं 2.5 पे कर ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने क्या करा, मैंने 2 को यहां लिख दिया और 0.25 को यहां लिख दिया। किसी को समस्या? मैंने 2 को यहां लिख दिया और 0.25 को यहां लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा 2 के ऊपर क्या बैठा हुआ है? 15 लिख दो यहां पर। अब मैं इसका क्या करूं? 2.25 का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, मानते हो? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? कितना आ गया? 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.75। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आंसर आ गया 15.75। जिनको नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी आपको सिखा दूंगा ये वाला सवाल भी दोबारा से करके। 15.75। अगर वो मुझसे पूछता कि मुझे इसकी वैल्यू तो आ गई 15.75, मानते हो? अगर मुझसे पूछता नहीं यार मुझे इस डाटा का ना Q2 बता दो क्या होगा, तो पहले मुझे तो n+1 करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, कोटाइल के अंदर 2 पूछा है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी वैल्यू आई है 8 + 9, 9/4, मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, मेरी वैल्यू आ गई 4.5। मैं गलत तो नहीं कह रहा बेटा? वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। तो लक्ष्य मुझे 4 तो यहां लिखना पड़ेगा बेटा, और मुझे 0.5 यहां करना पड़ेगा। अब 4 पे क्या है? 1 2 3 और ये 4, तो मुझे 20 तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो 0.5 लिखा और मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा? इसके डिफरेंस के साथ। तो 22 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 2 बच गया। कितना हो गया? 1 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? 21। कितना हो गया? 21। किसी को दिक्कत? किसी को समस्या? यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं यहां से कि इसकी आपसे कोई एक ही पूछेगा, वो ये 15.75 हो गया,
ये वाला मेरे पास 21 हो गया। अब मुझे इसकी निकालनी है, तो मैंने क्या बताया, 3 मल्टीप्लाई में 4, कितना था ये, 8 था ना, 8 प्लस 1 डिवाइड बाय में 4, यानी कि 3 इंटू के अंदर कितना आया था बेटा, ये 2.25 आया था बेटा। ये कितना हो गया, 6.75। तो 6 पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 25 है, प्लस 0.75 मल्टीप्लाई में 25 में से 22 गए, सॉरी 28 में से 25 गए, 3, कितना आ गया, 2.25 ऐड करिए, 27.25। चेक करते हैं क्या हमारे आंसर सही है कि गलत है। आंसर है 15.75, 21 और 27.25। ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे, मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। सबसे पहले आपने रट्टा नहीं मानना, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। रिसेंटली एसएससी अपने क्वेश्चन में इसको पूछ रहा था 10th 12th के पेपरों के अंदर। एसएससी इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे एग्जाम्स के हिसाब के साथ। तो अगर कोई चीज अगर एक बार आ गई तो वो पूछेंगे पूछेंगे। हमने सबसे पहले मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने उन क्वेश्चंस को करा, वो हमने क्वेश्चंस खत्म कर दिए। फिर मैंने आपको पढ़ाया कोटाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। हमें रट्टा नहीं माना, रट्टा मार के कभी सीधे में पास नहीं हो सकते। कोटाइल का मतलब 4, निकलेंगे 3। डेसाइल का मतलब 10, निकलेंगे 9। परसेंटाइल का मतलब 100, लेके निकलेंगे 99। n+1 डिवाइड बाय 4, n+1 डिवाइड बाय 10, n+1 डिवाइड बाय में 100, 100 पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जितना वो पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि नंबर पॉइंट में आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 वाले को तो डिट्टो लिख लो, बाकी 2 के गैप को डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मैं भी आपको इसको हिस्टोग्राम पे लेके जाऊंगा, वो उसका फाइनल है, उसके बाद वो कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आता बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, पहले सब लोग यहाँ पे डॉट छोड़ो। अब ये वाला क्वेश्चन दे दिया उसने, कहता है यार इसका ना मुझे कोटाइल बताओ। मैं आपको फिर बता दूं, एसएससी अपने पेपर को यहां तक छोड़ चुका था, उसने नहीं पूछा। यही बॉडी आगे पेपर लेगी सारे के सारे, तो पूछ सकता है। अब यहां पर उसने सवाल पूछा, तो हमने जब कल क्लास पढ़ रहे थे तो मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ये 5, 5 में 10 जोड़ दिए 15, 15 में 20 जोड़ दिए 35, 35 में 15 जोड़ दिए 50, 50 में 10 जोड़ दिए 60। किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको पता होगा इसी को ही एन लेते हैं, मालूम है ना बेटा, इसी को क्या लेते हैं, एन लेते हैं। सबको सिखाया ना मैंने ये चीज। तो एन कितना आ गया, 60 आ गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, एन कितना आ गया, 60 आ गया। किसी को दिक्कत। हमने कुछ नहीं करना, इस एन को डिवाइड करना है 4 के साथ। अब मैं 4 के साथ क्यों डिवाइड करूंगा, अभी तो बता के आया हूं। कोटाइल्स में 4 के साथ, डेसाइल के साथ 10 के साथ, परसेंटाइल में 100 के साथ। बेटा कल भी इसी कहा था मीडियन में, वहां पे भी नहीं कहा था, कहा था कि क्लास देख के आना मीडियन वाले। मीडियन में डिवाइड नहीं किया गया था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कल भी हमने नहीं किया था, किया था हमने कल, कल हमने वहां भी नहीं किया था इनसे बेटा, इसलिए कहा था मैंने कल वाली क्लास देखनी चाहिए थी। 4/4, तो यहां पर कितना हो गया, मेरी 15 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 15 आ गई। मतलब मुझे देखना है 15 कहां पर आ रहा है, तो आप कहोगे सर 15 आ रहा है यहां पर, यहां पर आ रहा है 15, यहां पर आ रहा है। जो कल आपने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगा दो। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 10। इसका n/4 कितना आया मेरे पास, 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 बताया था ना कल ऊपर वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, इसका डिफरेंस 10। 15 में से 5 गए 5, 15 में से 5 गए 10, 10 और 10 20। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अगर वो मुझसे पूछता भाई मुझे जरा कोटाइल 2 बता दे, तो ये मेरा आ गया था, आ गया था ना, तो उसको मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30, 30 कहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। इसका डाटा लेना पड़ेगा इसी फॉर्मूले के अंदर। अगर पूछता बताओ इस वाले का, तो 3 से मल्टीप्लाई करता 45, 45 कहां पर आता, यहां पर आता, तो ये वाला डाटा लेना पड़ता। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है इस चीज का, इसके बाद तो कुछ नहीं पूछता। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जो मुझे लगता है आने वाले एग्जाम से पूछेगा अपने मेंस के पेपर में। है नहीं बेटा इसके ऊपर कुछ भी, ढूंढ लेना एक बारी, गूगल यूट्यूब सब, समझ गए। अब एक देखो, एक चीज तो मैं बहुत खतरनाक लेके आया हूं,
एक चीज तो मैंने बताई कि कोटाइल Q1 होता है, कोटाइल Q2 होता है और कोटाइल Q3 होता है। ये बीच वाला क्या होता है? मीडियन। क्या होता है ये? मीडियन। आपसे एक चीज पूछेगा, इंटर क्वालिटी रेंज क्या होती है? इसे IQR बोलते हैं। ये फ्री के नंबर है पेपर के अंदर। आपको बोलेगा IQR क्या होता है इसका, आपने कुछ नहीं करना, Q3 में से Q1 माइनस कर देने हैं और यू विल गेट द आंसर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पिछले वाला सवाल मैंने आपको करवाया था, ये Q1 था, ये Q2 था और ये Q3 था। वो आपसे बोलेगा भाई इस क्वेश्चन का ना मुझे IQR बता दो, सब कुछ देगा वो आपको, सिर्फ ये देगा कि क्लास में कभी पढ़े थे, तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। सवाल खत्म। अब है ना 3 सेकंड का सवाल, इसलिए उसने एग्जाम में पूछा कि इस सवाल को आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो 21.25 में से 27.25 में से अगर आप माइनस कर दोगे 15.75, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा? IQR। सवाल खत्म। समझ में आया? रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो फेल हो। अगर मीडियन समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। कोई दिक्कत? किसी को समस्या? अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछेंगे एक बार, सब लोग एक बार पूछेंगे सर डाउट है, नहीं है तो एक बार सब लिखेंगे हाँ समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग नहीं करोगे, नहीं करोगे, मैं कराऊंगा। चलो, सबसे पहले देखना है क्या ये असेंडिंग में है कि नहीं है। भाई ये तो असेंडिंग में लगा पड़ा है, ये चीज तो असेंडिंग के अंदर लगी पड़ी है, मानते हो? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10। तो मुझे फॉर्मूले में कोटाइल बताना है, लिखा ना Q2, Q2 स्टैंड फॉर कोटाइल, D2 डेसाइल, P10 फॉर परसेंटाइल। किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या करा, +1 कर दिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया। 11/4, 11/4 करता हूं तो मुझे 8 मिलता है 2 के ऊपर बेटा। 3/4, 3/4 0.75, 0 पॉइंट, यही पूछता है। मैंने गलत तो नहीं काटा? पक्की बात, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा। हाँ हाँ बेटा, एक ही बात। तो 2.75 आ गया। 2 पे क्या लिखा हुआ है? 8। अब इस 0.7 को छोड़ मत देना, लिखो यहां पर, लिखो 12 में से कितने गए? 8। कितना आ गया यहाँ पर? 4। क्या आया? कितना आ गया बेटा? 3। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। सवाल खत्म। एक चीज और गलती कर दी, क्या पूछा हुआ था? Q2। ये हमने क्या निकाला है? Q1 निकाला है हमने। कितना निकाला है? 11। ये Q1 निकाला है हमने। हमसे पूछा क्या गया है? Q2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये 11/4 लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 11/2 कितना होता है बच्चे? 5.5। कितना होता है? 5.5। एक ही बात है, 5.5। तो 5.5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 18। 18 प्लस 0.5 इंटू के अंदर 20 में से 18 गए 2, क्या आंसर आ गया? 19। तो Q1 की वैल्यू 11, Q2 की वैल्यू 19। अच्छा मैं क्या Q3 नहीं बता सकता? बता सकता हूं। कैसे? मेरे पास आया था 11/4, याद आया? इंटू 3 कर दिया, तो ये हो गया 33/4। 32 आता है 8 के ऊपर, 8.25। किसी को दिक्कत बेटे? अब ये वाला 8 होगा, तो मैंने 8 के लिए लिख दिया 30। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 30.5। कितना आ गया बेटा? 30.5। किसी को दिक्कत? यार यहां तक खत्म, ऐसे से ऊपर नहीं पूछती। मैं और डीप ले गया, मैंने बोला भाई IQR जरा बताना, इंटर क्वालिटी रेंज क्या होती है? दोनों को माइनस कर दो। 30 में से 11 गए 29, 18.5। क्या हुआ? कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बेटा? 30.5 में से 11 कितने बचेंगे बेटा? 19.5। कोई दिक्कत? IQR भी खत्म हो गया। खत्म, समझ में आ गया IQR क्या होता है? आराम से समझो, पेपर को समझो। अगर तुम इसको मेहनत कर लेते हो तो तुम भीड़ों से, लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे, लाखों लोगों से। जब वो पेपर चल रहे थे मैंने तभी दिमाग में सोच लिया था कि मुझे क्या पढ़ाना, और मैं आगे बहुत टीप में लेके जाऊंगा, लेकिन पहले एग्जाम को समझना जरूरी है। मैंने सारे पेपर निकाले इस पेपर के जो पूछते हैं वो क्वेश्चन,
किस डिजाइन से पूछ रहे हैं वो लोग क्वेश्चन। चलिए, मुझे पूछ रहा है Q1 और Q3, आप लोग नहीं करेंगे, मैं करवाऊंगा। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 +1 डिवाइड बाय में 4, दैट इज 9/4। 9/4 का मतलब 2.25 आ गया। अगर Q1 पूछेगा तो 2.25, Q2 पूछेगा तो 4.50, और Q3 पूछेगा तो कितना आएगा बेटा, 6.75। लेकिन ये आंसर नहीं है, कहीं ये लगा दो। आंसर कैसे करना है बेटा, दो पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 20। 20 में से 10 गए, 10, 10 को मल्टीप्लाई कर आप, 30 में से 20 गए 10, कितना आंसर आ गया, 2.5। आंसर कितना हो गया, 22.5। इसके ऊपर आ जाओ, 4 पे क्या है, 40। 50 में से 40 चले गए 10, 5 कितना आ गया, 45। इसके ऊपर आ जाओ, 6 पे क्या लिखा हुआ बेटा, 60। 70 में से 60 चले गए 7.5, आंसर कितना हो गया, 67। और बहुत डिफिकल्ट पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस उसे क्या बोलते हैं, IQR। देखते हैं आंसर सही थे क्या, हमारे गलत थे। चलो आंसर थे नहीं इसके, कोई बात नहीं, किसको दिक्कत। चलो, इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया Q1 बताओ क्या होगा। अब मुझे कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5, ये 15, ये 30, ये 42 और ये वाला 50। मैंने क्या बताया, केवल 4 से डिवाइड करना है। 50 को 4 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 12.5। बेटे 12.5 कहां पे आ रहा है, ये मुझे लेना है डाटा, ये वाला, किसी को दिक्कत, ये लेना है। मीडियन का फॉर्मूला याद करो, L प्लस N/2, यहां पर N/4, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, इनटू के अंदर हाइट। बेटा अगर वो Q2 पूछेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, Q3 तो 3 से। याद रखना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वहां पे 10 से, अगर वो 10 का पूछेगा 10 से कर देना, 75 का पूछेगा 75 से मल्टीप्लाई कर देना, करना है ऐसे ही है। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हो, डेसाइल में 10 से, कोटाइल में 100, परसेंटाइल में 100 से, खत्म। खत्म ना चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर। चलो, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 10। N/4 क्या आया बेटा, 12.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, अपॉन में फ्रीक्वेंसी 10, इनटू के अंदर 10, 10 से 10 कट गया, 7.5। आंसर क्या आ गया, 17.5। ये क्वेश्चन वो सोच भी नहीं सकते पूछने के लिए, अभी सोच भी नहीं सकते उस सवाल को। चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 7, 7 और 13, 20 और 20, 40, 40 और 10, 50, 50 ना, और ये 55। क्या बताना है, N/4, तो 55 डिवाइड बाय में 4। लेकिन क्या पूछा हुआ है, Q2, तो क्या कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये चला गया 55 बटे में 2। आंसर क्या आ गया, 27.5। बेटे कहां आएगा 27 ए, इधर आएगा। अगेन कल वाला फॉर्मूला, L प्लस N/4 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, इनटू में हाइट। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी एग्जाम में आजकल आ रहा है, कुछ भी। प्रिपेयर रहिए हर चीज के लिए, मैं अपने लेवल को और इंक्रीज कर रहा हूं धीरे धीरे। 20 अपॉन में 20, इनटू के अंदर 10। चलिए, तो 2 पे कट गया, तो 20 प्लस 7.5 डिवाइड बाय में 2, 3.7 बचे, तो आंसर आ गया 23.75। अगर आप कोशिश करोगे तो क्वेश्चन 15 सेकंड ऊपर का नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। ठीक है जी, ये 5 सवाल थे, सबको समझ में आ गया। ये था, शाबाश राखी, ये था आपका क्या नाम था, कोटाइल्स था। अब हम क्या पढ़ेंगे, डेसाइल। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बच्चे। इसके अंदर आप डी से कितने तक निकाल पाओगे, D9 तक। D9 तक डिवाइड किससे करोगे, 4 की जगह 10 से, बाकी सब सेम है। ठीक है जी, बाकी सब सेम है। अब वो देगा कैसे सवाल, मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसा। ये समझ गए D9 क्यों आया, क्योंकि डाटा को 9 पार्ट में डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं, लेकिन D1 D से लेके 9 तक। किसी को दिक्कत, डिसाइल्स कहा जाता है इनको, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जस्ट लाइक 4 पार्ट्स इन क्वार्टाइल्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो D1 जो होगा वो आपके
निकलता जाएगा। याद रखना, जैसे Q2 था ना आपका मीडियन, ये एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, Q2 था ना मीडियन, तो यहाँ पे D5 होता है क्या, मीडियन। याद रखिएगा, मुझे लगता है सवाल पूछेगा, D5 होगा मीडियन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? सब कुछ सेम है, सब कुछ बेटा क्या है, सेम है। अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो n+1 डिवाइड बाय में 10, एन के क्या होगा जो आपसे पूछा गया, D5 तो 5 से मल्टीप्लाई, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 तो 8 से मल्टीप्लाई। और डाटा अगर ग्रुप्ड में होगा तो बेटा क्या करना है, आपने केवल n से डिवाइड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को n से डिवाइड करना है। ये वाला सवाल पहला मैं करवाता हूं, ध्यान से बच्चे समझना सवाल को। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है? आधा काम तो उसी ने कर दिया। गिनती करो, 2 4 6 8 10। किसी को दिक्कत? फॉर्मूले में क्या होता है, n+1, क्या निकालना है, डिसाइल, 10 से डिवाइड। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत बच्चे? अगर वो पूछे भाई इसका D5 बताना जरा, D5, तो बेटे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहता 4 से बताओ तो 4 से, 3 से तो 3 से, 9 से तो 9, 9 से ऊपर में जा सकता ही नहीं। एन कितना आया था, 10 आया था ना, तो ये 11/10 हो गया, इनटू में 5 हो गया बेटा, ये हो गया 2, 5.5। वही चीज, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर 25, अब ये 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 5। आंसर कितना हो गया बताओ? है मुश्किल ये आसान है, अगर आप कंसेप्ट को समझ लो, रट्टा ना मारो तो कुछ भी नहीं है। अगर वो परसेंटाइल पूछा तो 100 लगा देना, डेसाइल पूछेगा तो 10, कोटाइल पूछेगा तो 4। ठीक है बेटा, उसने D3 पूछा हुआ है ना, ये भी मैं करवाता हूँ आपसे। बच्चे क्या पूछा हुआ, D5। याद रखिएगा, D5 मीडियन होता है हमेशा। वो मीडियन पूछ लेगा D5 की जगह, तो हमें D5 निकालना है, उसमें Q2, इसमें D5। आ जाओ बेटा, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 5 और 10 बच्चे 15, 15 और 20 35 और 15 50 और 10। यहाँ पे अपर्णा जी सिर्फ डिवाइड करना है हमें इसके साथ, एन के साथ। कितने नंबर से बच्चे? क्यों 10? क्योंकि डेसाइल्स है 10। क्या पूछा है आपसे, 5, तो 5 से कर दीजिए। आंसर क्या आ गया, 30। 30 बच्चे कहां पर आएगा, इधर ही आएगा, इधर आएगा बच्चा। चलिए फॉर्मूला, L प्लस 30 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली, नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी, इनटू में इसका डिफरेंस, 20, 15/2। आंसर क्या आ गया, 27.5। किसी को दिक्कत? 27.5 ये रहा आंसर। ठीक है बेटा, किसी को समस्या तो नहीं है बच्चे? चलिए एक बार ये बताइए मुझे करके, आंसर 16.5 है, देखो आता है कि नहीं आता। उसका बेटा बैठा था, मैं कहा भाई तेरे कूलर बढ़िया, ठीक था तेरे बनेगा।
कैसा दो डाल दूं मैं तो तीन मैं देखो एक आठ भेजूंगा और फिर चलते हैं एक दो दिन के अंदर एक दो दिन के अंदर सारा काम 8 सितंबर से पहले खत्म। मैं बता रहा हूँ 25 से 26 मैं 8 के बाद कोई काम नहीं कर सकता। 8 से लेकर टिल फिर संडे में कोई काम नहीं करता। 8 से पहले नरातों में हमारे में काम नहीं करता। बाकी मैंने सारा काम संडे बेटे नॉर्मल डे में पैर रखने की जगह नहीं होती। संडे तो इतना बुरा हाल होता है। वहां पे पानी आ गया दोस्त तुम्हारे पानी बढ़ गया इतनी ऊपर आ गया पानी वहां तक से आ गया पानी बस गया वो तो मुकुल का भला मैंने मुकुल घर पे रखवा दिया सारा सामान। चलिए बेटा देखिए बताता हूँ ना अभी बेटे देखो बेटा D3 की बात कर रहे हैं D3 की बात कर रहे हैं मतलब डेसाइल की बात कर रहे हैं मतलब मुझे ये तो पता है कि मैं n+1 करूंगा इसके अंदर और डिवाइड करूंगा 10 के साथ लेकिन मेरे को तो डेसाइल 3 बताना है तो मैं 3 से भी करूंगा n कितने थे बेटे 10 और ये 11/10 इंटू में 3 यानी कि 3.3 तो मैं यही लिख दूंगा 0.3 में यहां लिखूंगा अच्छा 3 के लिए क्या आया बेटा 15 0.3 के लिए 5 कितना हो गया 1.5 इसे ऐड कर दीजिए आंसर आ गया 16.5 कोई दिक्कत खत्म सवाल इसको D5 बताना है D5 कैसे बताएंगे पहले गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8+1 डिवाइड बाय में 10 मल्टीप्लाई में 5 और D5 क्या होता है मीडियन क्या होता है मीडियन इसका आ गया 2 कितना आ गया 4.5 तो 4 पे क्या है 1 2 3 4 20 प्लस के अंदर 1 आंसर आएगा 21 हाँ गलती से 21 आएगा आंसर ठीक है जी 21 मैं तो सारा क्वेश्चन छापे हैं उसको बोला मार्क कर दियो आंसर दे दियो मैं करवा दूंगा क्लास में बैठ के अगला अब ये देखो अब इसमें तुम्हें सिर्फ n दे रखा है और D7 पूछ रहा है कोई टेंशन नहीं लेनी कैसे n+1 डिवाइडेड बाय में 10 इंटू के अंदर 7 ये कितना है बेटा सॉरी 101/10 इंटू के अंदर 7 किसी को दिक्कत थोड़ा सा सॉल्व करो 760 डिवाइड में हमें 70 पॉइंट समथिंग आएगा तो कौन सा बनता है 70 के आसपास मुश्किल है कोटाइल में 4 डिसाइल में 10 परसेंटाइल में 100 ये वाला क्वेश्चन करो फॉर्मूला लिख दूं एक बारी L+n/10 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में बस ये कर लो फिर मैं परसेंटाइल करवा देता हूँ एक दो
पहले बात करके मैंने क्या बात करनी थी। हाँ जी 27.5 सबका आंसर आ रहा है। आगे बेटे गोलू देखो इधर। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूं। 5, 15, 15 और 20, 35 और 15, 50 और 10, 60। तो भाई मैं तो 60 को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 10 के साथ, और मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ। ये तो 30 आ गया। अब मैं देखता हूँ 30 तो इधर आ रहा है यार, आ रहा है 30 इधर। मैंने पुट कर दिया, इधर पुट करा 20, इधर पुट कर दिया 30, जिसमें से जाएंगे 15, फ्रीक्वेंसी इसकी 20, मल्टीप्लाई में 10, 15, आंसर क्या आ गया 27.5। सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब भाई परसेंटाइल वाले में क्या करना है, 100 से बस, बाकी पूरा सब कुछ सेम है। और यहाँ पे कहां तक पूछा जाएगा, 99 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मैं थोड़ा सा आपको कुछ और पढ़ा रहा हूं यहां से, जो मुझे लगता है एसएससी ये भी पूछ सकती है। आपने कैट में देखा होगा, जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं ना, तो उनके अंदर ना परसेंटाइल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी राज्यसभा का पेपर दिया होगा, राज्यसभा का पेपर होता है, उसके अंदर भी जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है। जैसे मेरा रिजल्ट आया था 96.25 समथिंग, मेरा परसेंटाइल आया था राज्यसभा के अंदर। यानी कि मैं, मेरे से आगे केवल 3.75 बच्चे थे। जितने बच्चे पेपर देने के लिए आए थे वो केवल 3.75 बच्चे मुझसे आगे थे सिर्फ, बाकी सब मुझसे 96 से पीछे थे। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। बस आपने क्या याद रखना बेटा, इसमें n+1 डिवाइड बाय में 100, के मल्टीप्लाई होगा, के कहां तक जा सकता है 99 तक। शाबाश बेटा, जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ग्रुप टू डाटा होगा तो सेम फॉर्मूला होगा, सब कुछ सेम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, ये वाला सवाल कहता है 5, 10, 15, 20, 25 का मुझे P40 बताइए, 40th परसेंटाइल बताइए क्या हुआ। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, n+1 डिवाइडेड बाई में 100 इंटू के अंदर 4, किसी को दिक्कत बेटा। 40, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 है ये 6/100 इंटू के अंदर 40। अब मुझे बताओ, अगर उन्होंने सवाल पूछ भी लिया ये वाला, तो कौन सा गुना कर दिया एग्जाम के अंदर, कितनी देर लगी क्वेश्चन करने में, 2.4 आ गया। अब मुझे बताओ 2.4 कैसे करेंगे, 2 + 0.4, 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10, 4 इंटू 5 कितना हो गया, कितना आ गया 12। अब मुझे बताओ ये मुश्किल था क्या, ये बस कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट है। किसी भी एग्जाम में वो कुछ भी पूछ रहे हैं भाई, आज के टाइम में कुछ भी पूछ रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस वाले पे आ जाओ, इसका मैंने एक ही सवाल डाला है। सबसे पहले CF कितना 5, 5 और 15 20, 20 और 30 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करो किसके साथ बेटा 60 के साथ। कोई दिक्कत, 48 आ गया, 48 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अगेन वही फॉर्मूला मीडियन वाला, 20 + 48 माइनस में 20 अपॉन में 30 इंटू में 10। आपको रट जाएंगे सवाल, मैं इतना डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया। 9.333 यानी कि 29.33। किसी को दिक्कत तो नहीं है, सवाल खत्म, आंसर आ गया 29.33। किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका 40th परसेंटाइल पूछ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैसे बेटा, पहले गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, डिवाइड बाय में 100, 100 से क्यों कर रहे हैं परसेंटाइल, क्वार्टाइल में 4, डेसाइल में 10, इंटू में 40। किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, ये कट गया, ये कट गया, 2.4। तो 2.4 कैसे आएगा, 2 + 0.4, 2 के लिए क्या है 10 प्लस 0.4 इंटू में 5, आंसर क्या हो गया, सवाल खत्म। मुश्किल लगा चैप्टर, खत्म। कहते हैं जरा मुझे बताइए 50th परसेंटाइल क्या होगा, क्या होता है मीडियन। कोई दिक्कत तो नहीं है, 50th परसेंटाइल मीडियन क्वार्टाइल में, और D4
4 की 5? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्यू क्वार्टाइल में कितना होता है? डी और पी 50, मीडियन कहते हैं उसको। अब 1 सेकंड का सवाल था वाला। 90th परसेंटाइल पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? पहले ध्यान से समझना। परसेंटेज और परसेंटाइल अगर आपको नहीं पता होगा क्या फर्क होता है, तब तक आप किसी भी सवाल को नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ये चीज समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपके 100 में से क्या मार्क्स आए हैं। परसेंटेज का मतलब होता है आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। इसे निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है आपकी कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, मल्टीप्लाई में 100। एक बच्चा ही बता देगा। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। अगर आपकी रैंक 18 आई है, अगर आपकी रैंक 18 आई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे ऊपर 17 है और आपके पीछे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, आपके पीछे तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसे बोलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो यू। आपके नीचे कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, मल्टीप्लाई में 100। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी बच्चे के अगर 80% आए हैं मार्क्स, तो क्या पता उसका परसेंटाइल 95 हो सकता है ना, हो सकता है। जैसे एक बार देखो, किसी बच्चे के ना 75 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं बेटा, 150 में से, मल्टीप्लाई में 100, कितना आंसर आ गया, 50% आ गया। अब देखो भाई, एक बच्चे के ना 80 रैंक आई है, कितनी रैंक आई है, एक बच्चे का 80th परसेंटाइल आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यू स्कोर्ड 80 मार्क्स, यू स्कोर्ड मोर देन 80 स्टूडेंट्स, यू स्कोर्ड मोर देन 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स। आपकी जो रैंक है ना, आपके नीचे जो है वो 80 बच्चे बैठे हुए हैं, आपके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 80% बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, तो आपके पीछे 80% बच्चे बैठे हैं पूरी क्लास के। ऊपर हो सकते हैं, मैं बताता हूं, 1 सेकंड देख, इधर देख, ये सवाल देख। एसएससी के एग्जाम में 5000 बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे, आपकी रैंक 500 है, तो बताइए आपकी परसेंटाइल कितना आया। मार्क्स नहीं पूछे, रैंक पूछी हुई है। तो उससे पीछे कितने बच्चे हैं, 500 है ना बेटा। बिलो यू देखते हैं बेटा, बिलो यू, बिलो यू कितने बिलो यू हैं, 4500। 4500 बच्चे आपसे बिलो हैं, टोटल बच्चे कितने आए हैं, मल्टीप्लाई में, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, 98। बताओ मुझे कितना मुश्किल है ये चीज करना, मुश्किल था क्या ये परसेंटाइल निकालना। आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, इंटू 100, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन, कहते हैं कि भैया इसमें से एब्सोल्यूट क्या होता है। परसेंटेज एब्सोल्यूट होता है और सॉरी, परसेंटेज एब्सोल्यूट होता है और परसेंटाइल क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है जी, जैसे एग्जाम मार्क्स को हैं, डिस्काउंट है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेकिन कंप्लीट एग्जाम जो होते हैं, कैट, एसएससी, जेई, नीट, इन सब के अंदर आपको क्या नजर आता है, परसेंटाइल नजर आता है। एक स्टूडेंट जो है वो 60% मार्क्स करता है मैथ्स के अंदर, इन दिस क्लास दिस कॉरेस्पॉन्डेड टू 70th परसेंटाइल, which is correct. He got 60 marks. He is better than 70% of student. He is worse than 70% both A and B. उसके 60% मार्क्स आए हैं 100 में से, बिल्कुल ठीक है, और वो 70 बंदों से क्या है ज्यादा अच्छा। सवाल खत्म, खत्म। ये था भाई पूरा का पूरा चैप्टर, बड़े 4 टॉपिक मैंने आपको खत्म करवा दिए। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स, परसेंटाइल, कोटाइल और डेसाइल, खत्म।